हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएस के न्यू वीज़ा की जो रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो भी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको किसी किस्म की जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। जी दोस्तों, इस प्रोग्राम का नाम है NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवियर प्रोग्राम, जिसकी 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसमें आपको किसी किस्म की कोई जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए, कोई एम्प्लॉयर नहीं चाहिए। सिर्फ़ आपको 3 चीज़ों का प्रूव करना है। अगर आप उन 3 चीज़ों को प्रूव करते हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रोग्राम के लिए आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए आप किसी लॉयर की मदद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स की तरफ। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें आप अपने साथ इस एप्लीकेशन के साथ जमा करा सकते हैं, जिसकी बेस पे आप उनको प्रूफ कर सकें। जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताऊंगा उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो इसके अंदर ये है कि आप जिस फील्ड में भी काम करते हैं उस फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट हों। मतलब कि आप उनको ये शो कर सकें कि आप जो काम करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं और आप उसके अंदर एक्सपर्ट हैं। और आप जैसा कोई बंदा यूएस में इतनी आराम से अवेलेबल नहीं होगा। मतलब आपके पास जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल स्किल है। वो कोई भी स्किल हो सकता है। आप एक डॉक्टर हो सकते हो, आप एक नर्स हो सकते हो, आप एक बिज़नेस पर्सन हो सकते हो, आप इवन कि आप एक अकाउंटेंट हो सकते हो। लेकिन जो आपका लेवल है, मतलब आप जो अकाउंटेंट हो वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल का अकाउंटेंट है। कि आप इसको इस तरह से समझ लें कि आप जैसा बंदा यूएस में उनको नहीं मिलेगा। तो आपको उनको ये शो करना है कि आप बिल्कुल एक यूनिक किस्म के बंदे हो, और अगर आप यूएस आते हो तो उससे यूएस को फ़ायदा होगा। मतलब यूएस को बेनिफिट पहुंचेगा, और आप जैसा बंदा इस वक्त यूएस में अवेलेबल नहीं है। तो ये है उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट उनकी ये है दोस्तों कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आप अपने आप को बेस बना रहे हो कि आपके पास ये जो टैलेंट है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो सेम वही एक्सपीरियंस की फ़ील्ड के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होगे। आपको डिग्री शो करनी है कि आपके पास इसकी सर्टिफिकेशन डिग्री है और आप उसी से रिलेटेड काम करते हो। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती। मतलब आपके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसा हुनर रखते हो, ऐसा एक फील्ड में आप काम करते हो जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो, तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है 10 साल। और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से और आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे एक पायलट होता है, तो एक पायलट के पास किसी किस्म की कोई बैचलर्स की या मास्टर्स की कोई डिग्री नहीं होती। वो एक ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग के बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर वो एक पायलट बनता है। तो अगर कोई पायलट है और वो आना चाहता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो अपना सर्टिफिकेट शो कराएगा, डिग्री नहीं शो कराएगा। तो ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। वैसे अगर पायलट आना चाहें तो आ सकते हैं। इस वक्त यूएस को भी बहुत पायलट्स की ज़रूरत है। तो खैर, लेकिन क्या कहते हैं, तो ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपको लगता है आपके पास एक इस तरह का हुनर है, या आपके पास एक ऐसा स्किल है जो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का स्किल है और उसकी यूएस में ज़रूरत है, तो आप भी अपने आप से इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट। और इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट कह लें आप, या आप इसको ये कह लें कि रिक्वायरमेंट ये बेसिकली वो ये है कि आप जिस फील्ड में भी आना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कोई ऐसी फील्ड ना हो जिसकी यूएस में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। मतलब बात हुई आ जाती है कि डिफरेंट कुछ नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोई ऐसी फील्ड नहीं होनी चाहिए जिसमें ऑलरेडी लोग यूएस के अंदर मौजूद हैं, और वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको उस फील्ड में या उस चीज़ की जॉब नहीं मिल रही, और फिर आप भी उसमें अप्लाई करोगे तो वो आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें ये होगा कि आप वहाँ जाके जो ऑलरेडी लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, आप उनकी जॉब ले लोगे।
तो उसमें आप इस चीज़ के अंदर फॉल नहीं करते, आप एलिजिबल नहीं होगे। आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपको जो अपना केस बनाना है वो इस तरह से शो करना है कि आप अगर वहाँ जाओगे तो वो यूएस के लिए बेनिफिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नर्स है या एक डॉक्टर है, तो आजकल आपको पता है कोविड की वजह से इन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे। तो अगर ये लोग अप्लाई करते हैं इस प्रोग्राम के लिए तो वो एक ऐसे बंदे हैं जिनकी वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि जैसे इस प्रोग्राम का नाम है नेशनल वेवियर इंटरेस्ट प्रोग्राम, तो ये बेसिकली है ही इसलिए कि आप अगर उसमें फॉल करते हो इस किसी क्राइटेरिया में जिसकी उनको ज़रूरत है, तो आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर जॉब ऑफ़र के इस प्रोग्राम में अप्लाई करके वहाँ पे आ सकते हो। तो अब बात करते हैं क्या है जिसका मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप किस तरह से ये प्रूव कर सकते हो कि आप जो हो वो एक हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस बंदे हो और आप अगर वहाँ जाओगे तो उनके लिए बेनिफिट होगा। तो इसके लिए मैं कुछ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या आइडियाज़ बता देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से अपने ऊपर वर्क कर सकते हो कि आप क्या क्या चीज़ इसमें लगा सकते हो। जैसे कि इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि अगर एक बंदा बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और एक बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उसकी जो सैलरी होगी वो एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा है, कोई एक अकाउंटेंट है जो एक नॉर्मल अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है और एक अकाउंटेंट वो है जो एक हाई लेवल अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है, तो उसकी सैलरी उस अकाउंटेंट से ज़्यादा होगी। तो आप ये अपनी सैलरी उसको शो कर सकते हो कि मैं इस फील्ड में जॉब कर रहा हूँ लेकिन मेरी पे इतनी है क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट बंदा हूँ अपनी फ़ील्ड का और मुझे काम बहुत अच्छी तरह से आता है। दूसरा ये कि आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से क्या कहते हैं रेफरेंस लेटर दे सकते हो, जिसमें वो ये आपको मेंशन कर सकते हैं कि ये बंदा ये काम करता है और ये इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है और ये इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरह से भी आप अपनी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, उनको ये शो कर सकते हो कि आप एक एक्सपर्ट हो। तीसरा, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेशंस हैं या दूसरी चीज़ें हैं कोई भी, तो आप वो सब इसमें लगा सकते हो और उनको ये शो कर सकते हो यकीन दिलाने के लिए कि आप इस काम के एक्सपर्ट हो, इसलिए आप इस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल हो। और आप कोई ऑफिशियल कोई आपके पास रिकॉर्ड हो जिससे ये पता चलता हो कि आप जो हो वो अपनी फील्ड के अंदर आपने क्या कहते हैं कोई सक्सेस हासिल की है, कोई आपको अवार्ड मिला है, आप वो इसमें शो कर सकते हो। इसी तरह से आप क्या कहते हैं कोई प्लान दे सकते हो उन्हें कि भाई ये आपका प्लान है, आप वहाँ आओगे तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो ये उसका सक्सेस प्लान है कि आप उस चीज़ को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें करोगे। तो आप इस तरह से ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से अपनी फ़ील्ड के हिसाब से अपना जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हो उस हिसाब से अपना कोई सा भी प्लान बना सकते हो और उस प्लान के हिसाब से आप ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हो। और आप ये चाहो तो आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को ख़ुद भी जमा कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई लॉयर करना चाहो तो आप लॉयर भी कर सकते हो। उससे ये होगा कि वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो यूएस वर्क परमिट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों को कोई चीज़ और जाननी है, कोई और मालूमात चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।